Good morning everyone. Welcome back to BBVN online classes. Now we will continue our discussion on Young's double slit experiment. अब अपन फाइंड आउट करेंगे लीनियर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज. इसके अलावा अपन फ्रिंज विड्थ भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो बेटा ये एक सेटअप मैंने शो कर रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का. ये दो कोहेरेंट सोर्स S1 और S2, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है ना. ये दो स्लिट हो गई जिसको अपन कोहेरेंट सोर्स कहते हैं. इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है बेटा, स्मॉल d है. ठीक है, स्लिट से d डिस्टेंस पे एक स्क्रीन प्लेस है जहां पर एक पॉइंट है P, जिसको अपन बोलेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट. अब मैंने दो स्लिट के मिड पॉइंट से स्क्रीन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C, जिसको अपन बोल सकते हैं स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट, और इसको बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, तो C जो क्या है सेंट्रल पॉइंट से y डिस्टेंस पर, y लीनियर डिस्टेंस पर अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, y. ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, P. अब बेटा अपन ये जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्ट इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स स्टार्टेड फ्रॉम S1 एंड S2 इज 0. ये अपनी इनिशियल कंडीशन है. मतलब ये जो कोहेरेंट सोर्स है उसकी कंडीशन होती है कि कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट है, जो वेव है, वो कंटिन्यूसली इमिट होनी चाहिए, और इनका जो फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस है इनके बीच का, वो 0 होना चाहिए. अगर 0 नहीं है तो कांस्टेंट तो होना ही चाहिए. ये कंडीशन ये कोहेरेंट सोर्स इसलिए लेते हैं कि स्क्रीन पे जो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो स्टैटिक बने और सस्टेन्ड बने. ठीक है, तो यहाँ से जब दो वेव आगे प्रोपेगेट होगी और P पे सुपरपोज होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा. और इंटरफेरेंस पैटर्न में अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है तो डार्क फ्रिंज बनेगी. ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन अपने को कहां से बतानी है, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से. ठीक है, अब देखो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मतलब ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है मतलब डार्क फ्रिंज. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों वेव के बीच के पाथ डिफरेंस पर. अगर अपने को दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो अपने को पता चल जाएगा कि P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है. क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है कि दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, n लैम्डा. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त क्या है कि दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो अपना पहला जो काम है अपने को क्या करना है, इन दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना है. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक वेव तो कहां से प्रोपेगेट हो रही है, सोर्स S1 से, दूसरी कहां से हो रही है, S2 से. ठीक है, ये C से इस P पॉइंट की लीनियर पोजीशन कितनी है, y, और P पॉइंट की O से मतलब स्लिट के मिड पॉइंट से एंगुलर पोजीशन कितनी है, थीटा. कितनी है, थीटा. ये अपने सपोजिशन है. ठीक है बेटा, अब अपना काम क्या है बेटा, पहले पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना. तो पाथ डिफरेंस के लिए मैंने क्या किया, S1 से S1P पे, S1 से S2P पे मैंने क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया. इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट को N. तो ये दोनों वेव नियरली क्या हो गई, इक्वल हो गई. तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आया वो ये आया, ये डिस्टेंस S2N. तो जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इन दोनों वेव के बीच में क्या आ जाएगा,
S2P माइनस S1P, है ना, जिसको मैं डेल्टा एक्स से लिख रहा हूं। पार्ट डिफरेंस को कितना लिख रहा हूं? डेल्टा एक्स से, मतलब इसकी वैल्यू, ये तो है पार्ट डिफरेंस, जिसको मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा एक्स। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? S2n, है ना, लगभग कितना आएगा? S2n। क्यों? क्योंकि अपन इसके अंदर एक अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों वेव एक दूसरे के पैरेलल होगी तभी तो अपन इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, तभी तो ये इक्वल हो सकती है। तो अपन ने क्या लगाया? एक अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट, अपना अप्रोक्सीमेशन क्या है? देखो, अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट ये है कि ये दो स्लिट है, इनके बीच का जो सेपरेशन है क्या है? स्मॉल डी, वो बहुत कम है किससे? कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है बेटा? स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। तो जो डी है वो बहुत ज्यादा है किससे? स्मॉल डी से, बहुत ज्यादा हुआ। तो अपन कह सकते हैं ये जो तीनों वेव हैं वो एक दूसरे के लगभग क्या होगी? पैरेलल होगी, है ना। मतलब जो स्क्रीन है वो स्लिट से बहुत ज्यादा दूर है। दिख रहा है? इस अप्रोक्सीमेशन का मतलब यही तो है कि जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है स्लिट से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो अपन कह सकते हैं कि S1 से वेव जो निकल रही है, S2 से जो वेव निकल रही है, और एक ये OP, ये तीनों लगभग क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अपन यहां से अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये तीनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा जो बचा है इसके अंदर, एक्स्ट्रा जो लेंथ, यही तो पार्ट डिफरेंस है। यही तो बेटा क्या है? पार्ट डिफरेंस। वो किसके बेसिस पे आया? अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट के बेसिस पे, क्योंकि ये डी तो क्या है बेटा? स्लिट के बीच का डिस्टेंस, और स्लिट के बीच का डिस्टेंस अपन बहुत कम लेते हैं, बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं। स्लिट बहुत पास होती है, और डी जो कि स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है, तो ये इससे तो बड़ा होना ही है, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। तो ये तीनों वेव लगभग एक दूसरे के पैरेलल अपन मान सकते हैं। अगर ये पैरेलल है तो अब मेरे को डेल एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। डेल एक्स क्या है बेटा? दोनों वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस। तो वो कैसे आएगा? अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट से देखिए कि ये वेव मतलब S1P OP और S2P, S1P OP और S2P लगभग एक दूसरे के क्या है बेटा? पैरेलल है। और ये क्या हो गया बेटा? इसका सेंट्रल एक्सिस, ये हो गया सेंट्रल एक्सिस। इससे ये एंगल कितना है? थीटा। तो बेटा ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। और यहां से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जिसको अपन ने नाम दिया था n। क्या नाम दिया था? n। ठीक है, ये वाला चीज, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये थीटा है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना है? 90। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? 90। ये एंगल 90 है, तो बेटा ये एंगल कितना हो गया? थीटा। ठीक है, इसमें देख लिए ये एंगल थीटा है जो अपन ने माना है, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा? थीटा होगा। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? 90। ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। ये एंगल कितना आ जाएगा? थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया। तो अपन अब तो हाँ, डेल एक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस ट्राइंगल से, क्योंकि ये थीटा है, ठीक है। और ये इसके सामने क्या हो गया बेटा? थीटा के सामने क्या हो गया इस ट्राइंगल में? ये परपेंडिकुलर हो गया डेल एक्स, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। और अपन जानते हैं बेटा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, जो कि क्या है? डेल एक्स।
और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, स्मॉल डी। तो बेटा डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, डी साइन थीटा। तो अपन ने अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट के बेसिस पे पाथ डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया दो वेव के बीच में, जो कितना आया, डी साइन थीटा। ये हमेशा नहीं होगा, ये कब होगा, जब ये डी स्क्रीन स्लिट से बहुत ज्यादा दूर हो, है ना, तब अपन दो वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आएगा, डी साइन थीटा, अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट से। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, अप्रोक्सीमेशन सेकंड, अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये जो y है, मतलब C से P की लीनियर पोजीशन, ये D से बहुत कम है, D से बहुत कम है। जो y है वो D से बहुत कम है। अगर y D से बहुत कम होगा तो बेटा ये P पॉइंट, ये जो P पॉइंट है वो पास होगा ना। अपन ने इस फिगर को जूम करके बनाया, ऐसे मानो कि ये फिगर जूम करके बनाया है कि P पॉइंट अपने को लग रहा है दूर, लेकिन अप्रोक्सीमेशन सेकंड से ये y D से बहुत छोटा हुआ, बहुत छोटा हुआ, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। जो इनके बीच के अंदर जो एंगल बन रहा है थीटा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, है ना, इस अप्रोक्सीमेशन से। थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल हो गया तो अपन अप्रोक्सीमेशन सेकंड से ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा लगभग थीटा के इक्वल हो जाएगा, और टेन थीटा भी अपन जानते हैं कैलकुलस से, वो भी किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। अगर दोनों ही थीटा है तो अपन इन दोनों से ऐसे लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो लगभग टेन थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये बहुत बार बता चुका मैं आपको। ठीक है, तो अब अपनी जो इक्वेशन है डेल एक्स, जो पाथ डिफरेंस की इक्वेशन है, उसमें साइन थीटा की जगह अपन टेन थीटा लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन सेकंड के बेसिस पे। तो डेल एक्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, डी टेन थीटा, कितना आ जाएगा, डी टेन थीटा। और बेटा टेन थीटा की वैल्यू अपने को इस ट्राइंगल से मिल जाएगी। ये एक ट्राइंगल है, ये एंगल 90, ठीक है, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेटा बेस, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा जो डेल एक्स है, जो डेल एक्स है वो क्या आ जाएगा, डी टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, y अपॉन बेस कितना है बेटा, कैपिटल D। तो ये दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। जो अपना मेन अपने को फाइंड आउट करना था वो क्या था, पाथ डिफरेंस, जो कि अपन ने कैलकुलेट कर लिया y dy अपॉन d। तो बेटा y तो क्या है इसके अंदर, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से लीनियर पोजीशन किसकी, P पॉइंट की, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की। D क्या हो गया बेटा, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल d क्या है बेटा, जो दो सोर्स है, दो स्लिट है, उनके बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब इसी फॉर्मूले से अपन यहां पर P पर फ्रिंज की लीनियर पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,